राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको वैशाख मास की चौथ माता की पूजा विधि और पूजा की कथा सुनाएंगे। चौथ माता की पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, दीपक, 5 पीढ़ियाँ और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कंसुबल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। चौथ माता मांडकर पूजा करें, कहानी कहें। रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर जिम लें। अर्घ देते समय भी आप गीत गा सकते हैं। वैशाख माता की कहानी इस प्रकार है। वैशाख चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बेटे की बहू बर्तन मांजकर पानी डालने के लिए नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उनसे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तब वह कहती, बासी कुसरी तर बासी, अर्थात बासी रोटी खाई है। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोज की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस पर सेठ के लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा, हर रोज तो यह ताजा भोजन करती है, फिर इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों कहा? दूसरे दिन उसने माँ से कहा, माँ आज खीर खांड का भोजन बनाना। माँ ने बेटे के कहे अनुसार खीर खांड का भोजन बनाया। सभी ने खीर खांड का भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी उस हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? उसने जवाब दिया, बासी कुसरी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने ही खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई, उसकी पत्नी कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुर्सी क्यों कहा? तब बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादा की कमाई है तो वह बासी ही हुई ना। यह सुनकर लड़के को चिंता हुई और प्रदेश जाने की उसने ठान ली। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, हमारे पास इतना धन है, तुम्हें प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन माँ से कहकर लड़का प्रदेश चला गया। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। इधर सास ने भी अपनी बहू से कहा, दिए की आग बुझने मत देना। दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की जलाए रखना, चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की जलाए रखना। दोनों में से एक आग जली रहनी चाहिए। लेकिन एक दिन दोनों आग बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। उसने देखा पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पड़ोस की औरतों से पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बतलाओ, मैं भी करूँगी, क्योंकि मेरे पति बहुत दिनों से विदेश गए हुए हैं। उनके आने के लिए मैं यह व्रत जरूर करूँगी। वह बोली, हम तो चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। इससे बिछड़े का मिलन होता है, निपुति को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस बार बहू ने भी अपने पति को प्रदेश से आने की आशा से इस व्रत के करने के लिए ठान लिया। लेकिन उसने मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि चौथ कब है। तब औरतों ने कहा, तुम रोज एक डिब्बिया में गेहूं का एक दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेना। साहूकार की बहू पड़ोसनों के कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने की कोई पूजा नहीं करेगा। वह चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर स्वप्न दिया और बोली, जा बेटा, सो रहा है कि जाग रहा है? वह लड़का बोला, ना तो सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़ और घर की सुध ले। और ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठा तो उसने देखा कि कारोबार बहुत फैला हुआ है, लेकिन चौथ माता की कृपा से दुकान का सब काम 1 मिनट में सिमट गया। लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए।
तब उसने विनायक जी का नाम लेके अपने घर जाने की तैयारी की। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपनी 100 साल की तपस्या पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मेरे व्रत में बाधा डाल दी। अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल के बाद अपनी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाना और अपनी औरत की चोटी नीचे लटका देना। उस पर चढ़कर मैं आ जाऊंगा। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला ही नहीं। उसकी औरत होशियार थी। यह सब बात पूछ के उसने कमरे की एक सीढ़ी पर, एक पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, पांचवी पर फूल, छठी पर खीर और दूसरी पर पूरियां रख दी। इस तरह से 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुंकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन अपने वचनों से बंधा हुआ था। सो वह साहूकार के लड़के को तो डसना ही था। तो बहू ने चौथ विनायक जी की से प्रार्थना की कि सभी सही हो जाए। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो कलयुग में अपनी को कोई नहीं पूछेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने आया, उन्होंने उस सांप को मार डाला। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे ही नहीं तो माँ को चिंता हुई और उसने सोचा कि जाकर देखती हूँ, इतने समय हो गया उठे क्यों नहीं। उसने देखा रास्ते में खून ही खून पड़ा था। वह घबरा गई। उसने दरवाज़ा खड़काया। तब बेटे ने कहा, माँ डरने की कोई बात नहीं है। हमारा दुश्मन हमें डसने आया था, लेकिन चौथ माता की कृपा से सब कुछ सही हो गया है। तब तो सास बहुत प्रसन्न हुई और सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। हे चौथ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको अमर सुहाग देना। कहानी सुनने के बाद चौथ माता के गीत भी आप गा सकते हैं। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता अवश्य लिखें।